क्या हुआ जब पुजारी को बचाने स्वयं हनुमान जी चले आए। फिर जो हुआ देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बजरंगबली के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको भी हनुमान जी के चमत्कार और उनकी शक्तियों पर विश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के छोटे से गांव के रहने वाले रविदास पंडित जी की, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे स्वयं हनुमान जी ने आकर उनके प्राणों की रक्षा की। अगर उस दिन हनुमान जी का चमत्कार नहीं होता तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ यह सच्ची घटना नहीं सुना रहा होता। तो आइए जानते हैं आखिर उस दिन रविदास जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा उनके प्राणों की रक्षा के लिए। दोस्तों, रविदास पंडित जी बताते हैं कि वो रोज सुबह 5 बजे हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कर लिया करते। हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रविदास जी के गांव से 3 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर था, जहां रविदास जी हर मंगलवार जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया करते थे। दोस्तों, रविदास जी बताते हैं कि इस गांव की सीमा को छूते हुए एक नदी निकलती है। नदी और रास्ते को जोड़ने के लिए लकड़ी का पुराना पुल था। उसी पुल के सहारे लोग नदी पार करके हनुमान मंदिर जाया करते थे। मौसम विभाग द्वारा कई दिनों से बारिश होने की सूचना दी जा रही थी। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी। नदी का जलस्तर भी बहुत बढ़ चुका था और बाढ़ आने की उम्मीद बताई जा रही थी। लेकिन रविदास जी के मन में हनुमान जी के प्रति बहुत गहरी भक्ति थी और उन्होंने बारिश के समय में भी हनुमान मंदिर जाने का निश्चय किया। परिवार वालों ने कई बार समझाया कि आज का दिन मंदिर जाने के लिए ठीक नहीं। अगर एक दिन भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन रविदास जी के मन में उस समय केवल हनुमान जी का नाम ही गूंज रहा था। ऐसे में वे अपने घर से निकल पड़े। बारिश बहुत तेज होने लगी। आसमान में बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी, मानो जैसे बादल फटने वाला है। रविदास जी बताते हैं कि जैसे ही वो नदी को पार करने के लिए उस पुराने पुल पर चढ़े तो अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। तेज आंधी आने लगी और पुल जोर जोर से हिलने लगा। रविदास जी दोनों तरफ से पुल को पकड़कर खड़े हो गए। नदी के उस पार खड़े सभी लोग रविदास को कह रहे थे, जल्दी आओ जल्दी, पुल टूटने वाला है। लेकिन पुल इतनी तेजी से हिल रहा था कि रविदास जी आगे बढ़ते तो वो नदी में गिर जाते। रविदास जी देखते हैं कि पुल की रस्सियां हिलने की वजह से वह टूटने वाली थी। देखते ही देखते पुल की रस्सियां टूट भी गई। यह देखकर सभी लोग कांप गए कि अब रविदास को बचाएगा कौन। रविदास जी देखते हैं कि पुल की रस्सियां टूट गई है तो ये पुल अभी तक गिरा कैसे नहीं। वहां खड़े सभी लोग भी यही सोच रहे थे। तभी रविदास जी भी जल्दी से भागकर पुल को पार कर लेते हैं। उसी वक्त वहां खड़े सभी लोग देखते हैं कि मानो जैसे किसी ने पुल को अपने हाथों पर रखा हो। नदी में से एक बड़ा हाथ लोगों को दिखाई दे रहा था, जिसने पुल को गिरने से रोक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति है जिसके सहारे ये पुल टिका है। हनुमान जी ने अपने हाथ पर इस पुल को उठा रखा है। यह चमत्कार देख सभी लोग हनुमान जी के नाम का जयकारा जोर जोर से लगाने लगे। रविदास जी बताते हैं कि मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज मेरी जान बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी चले आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रविदास जी की जान बचाने वाले स्वयं हनुमान जी ही थे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।